हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, जो भी कुछ है, यानी कि ये कॉमन टॉपिक है आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, जो कि पेपर सेकंड है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर में। ओके, अगर मैं बात करूं लखनऊ और प्रयागराज की, तो लखनऊ और प्रयागराज में जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट है, उसी में आपको मिलेगा शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये उसी में टॉपिक आपका इंक्लूड है। ओके, लखनऊ और प्रयागराज में ये पेपर फर्स्ट रहेगा आपका, कानपुर में पेपर आपका ये सेकंड रहेगा। ओके, चलिए, तो बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। समाजशास्त्र है क्या, कॉमन टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, समझते हैं इसकी अवधारणा को, समझते हैं कि आखिर समाजशास्त्र है क्या। डियर फ्रेंड, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, क्योंकि इसमें समाज को आधार बना करके और फिर उस पर चर्चा की गई है, उसके बारे में बताया गया है। समाज के बीच व्यक्ति के क्या संबंध होते हैं, व्यक्ति कैसे समाज के बीच में अपना डेवलपमेंट करता है, लोगों के साथ कनेक्ट करता है, कैसे वो समाज के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना सीखता है ना। ये सब मिल करके इसको समाज का एक विज्ञान बना देते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप, समाज के जो अलग अलग प्रकार के रूप हैं, जो समाज की संरचना है, यानी कि जो ढांचा है, जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है ना। इसको इसीलिए तो विज्ञान कहा गया है। समाज का जो भी रूप है, जो समाज का एक संरचना है, जो इसके अंतर्गत एक्टिविटीज घटित होती हैं, इसका जो एक सीक्वेंस में अध्ययन किया जाता है, वही समाजशास्त्र है। व्यक्ति जन्म के समय मात्र एक जैविकीय प्राणी होता है। जैविकीय प्राणी का मतलब यहाँ पे यह है कि जब बालक का जन्म होता है तो वह किसी समाज का नहीं, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं होता, सबसे वो अनभिज्ञ अनजान होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जीव होता है जब वो पैदा होता है। ओके, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वो उसका विकास होता है, तो वह समाज के लोगों में आता है, जानता है कि ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, पड़ोसियों को जानता है ना, कौन क्या किसके साथ कौन सा संबंध रखना है, समाज के लोगों के साथ कनेक्ट हो पाता है, अपना रिश्ते लोगों के साथ जोड़ लेता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। ओके, विकास के इस क्रम में समाज और शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि अगर समाज नहीं होता तो वो सामाजिक प्राणी नहीं बनता, और यदि शिक्षा नहीं होती, वो सीखता नहीं, उसको उसके पेरेंट्स बताते नहीं कि भैया तुम्हारा कौन क्या लगेगा, किसके साथ क्या रिश्ता रखना है ना, किससे कैसे बात करनी है, किसके साथ नमस्ते करना है, ये सब चीजें शिक्षा उसको कहाँ से मिली, उसके पेरेंट्स से मिली। तो यदि इस प्रकार से वो सीखता नहीं, शिक्षा नहीं होती, तो भी वो सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता था। इसलिए इसमें समाज और शिक्षा दोनों की अहम भूमिका होती है जब बालक सामाजिक प्राणी बनता है। शिक्षा व्यवस्था किसी समाज के अंतर्गत ही होती है, अतः उस समाज के मूल्यों, उसके विचारों, उद्देश्य आदि का प्रभाव शिक्षा पर होता है। जो भी समाज है, हर समाज के अपने कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आदर्श हैं जिनको निभाना होता है। हर समाज की अपनी एक विचारधारा है, उसके अनुसार चलना होता है। हर समाज के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके अनुसार चलना होता है। उसी के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जो समाज चाहता है ना। तो समाज का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए, इतनी बात तो आपने इसकी अवधारणा समझ ली। आगे बात करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन 3 यूनिवर्सिटीज की, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे पास प्रॉपर कंप्लीट नोट्स बीएड के अवेलेबल हैं। जिस प्रकार का कंटेंट आप ये सामने देख पा रहे हैं, यदि आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम बीएड के कंप्लीट नोट्स
सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज के लिए, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इन 3 यूनिवर्सिटीज के लिए बीएड के नोट्स प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं आपके लिए। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, अब यहां से हम प्रॉपर तरीके से इसको समझेंगे। फ्रांस के महान दार्शनिक जो फिलोसोफर हैं ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने एक नवीन शास्त्र की रचना 1837 में की थी। एक नए शास्त्र की रचना की थी कब? 1837 ने ऑगस्ट कॉम्टे ने, और उसे नाम क्या दिया गया? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र से उनका मतलब ये था कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। समाज और व्यक्ति के बीच में जो सामाजिक संबंध है, जो रिलेशन स्थापित हो रहा है, उसको, उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, यही समाजशास्त्र है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कॉम्टे के उपरांत 1976 में समाजशास्त्र के सिद्धांत के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक पब्लिश हुई, और इस बुक से समाजशास्त्र विषय को पर्याप्त मान्यता मिल गई। ठीक है, जहां बात हो रही थी अगस्त कॉम्टे की, उन्होंने रचना की 1837 में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो कॉम्टे हैं 1976 में उन्होंने जो उनकी जो बुक प्रकाशित हुई समाजशास्त्र के सिद्धांत, इसके माध्यम से फिर समाजशास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से कॉन्सेप्ट को समझिए और डीप समझिए। समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के हुई है, जिसमें से पहला शब्द आपका सोशियस है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द लोगस है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। समझिए पॉइंट को, समाजशास्त्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। ओके, सोशियस और लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगस आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का शास्त्र। क्या हुआ? समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान, जिसमें समाज और व्यक्ति के बीच का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा समाज का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र शब्द जो है वो सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी को हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान है। समाज और व्यक्ति के बीच में जो इंटररिलेशंस हैं, जो उनके बीच में इंटररिलेशन स्थापित होता है, अंतर संबंध होता है, वही यह उसका विज्ञान है। ठीक है, तो सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान है समाजशास्त्र। यह समूह का अध्ययन करता है। यह मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व का अध्ययन करता है कि मानव के बिहेवियर पर, उसके व्यवहार पर जिन जिन तत्वों का, जिन जिन चीज़ों का, वस्तुओं का, जीवों का प्रभाव पड़ता है, ये उसका अध्ययन करता है। इसमें सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार डेफिनेशन इसकी है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी 2 परिभाषाएं बहुत अच्छे तरीके से रट करके जाइए, 2 से 3। ठीक है, जब भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो उसमें आप 2 से 3 परिभाषाएं चिपका सकते हैं। मैकाइवर एवं पेज की डेफिनेशन है, कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंध जो हैं उनके विषय में अध्ययन करता है। यह मानवीय संबंधों का एक संजाल है। मानव और समाज के बीच में जो संबंध होते हैं उनका एक जाल है, जिसे समाज कहा जाता है। ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ईमाइल दुर्खिम कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, जिसमें सामूहिक प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। ओके, तो इस तरीके से ये 4 परिभाषाएं, बहुत ही छोटी और सरल परिभाषाएं हमने आपको दी हैं। इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस पर टिप्पणी लिखिए। आपसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, बताइए, टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पूछेगा। देखिए, चलिए बताते हैं।
समाजशास्त्र संबंधों से हमारा अभिप्राय दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंधों से है जिन्हें एक दूसरे का आभास है, जो एक दूसरे से परिचित हैं, जो एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, है ना, और जो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिनका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई रिश्ता है ना। तो ये क्या है, यही तो सामाजिक संबंध है। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं तो दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप है ना, या गुरु शिष्य का रिश्ता है, ये भी क्या है, एक संबंध है ना। इससे भी हम दोनों के बीच एक आभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, हम भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक संबंध है। ओके, देखिए ये जरूरी नहीं है कि संबंध मधुर या फिर सहयोगात्मक ही हो। जरूरी नहीं है कि हम आपके संबंध बहुत मधुर ही हों, है ना, हम आप बहुत गहरे दोस्त ही हों, अरे बहुत गहरी दुश्मनी भी हो सकती है, ठीक है, ये भी संबंध हो गया। अगर हमारे आपके बीच में दुश्मनी है तो वो भी एक संबंध है। जरूरी नहीं कि सहयोगात्मक हो सकता है धोखा देने वाला भी हो, ये संघर्षात्मक या तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। समाजशास्त्री इन दोनों तरह से संबंधों का अध्ययन करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीजों को नहीं देखते, नेगेटिव चीजों को भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बात करेंगे। सामाजिक संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको बता दें कि सामाजिक संबंध उसी कंडीशन में पाए जाते हैं, या यूं कहें कि उसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा दो या अधिक समूह परस्पर अंतरक्रिया में पार्टिसिपेट करें या अंतरक्रिया में भाग लें, ठीक, वहीं पर ये सामाजिक जो संबंध है वो स्थापित होते हैं या पाए जाते हैं। सामाजिक संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार? पहला तो हो गया व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध, दूसरा हो गया किसी व्यक्ति का किसी समूह के बीच में कोई संबंध हो, तीसरा हो गया एक समूह और दूसरे समूह के बीच में संबंध। पहला हो गया कि व्यक्ति का व्यक्ति से जो कनेक्शन है वो एक सामाजिक संबंध हो गया, दूसरा कोई व्यक्ति किसी समूह या किसी संस्था से जुड़ा है तो उसका और संस्था के बीच में कनेक्शन हो गया, तीसरा कोई समूह और कोई दूसरा समूह है तो दो ग्रुप जब आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है तो वो भी सामाजिक संबंध है, ठीक है। अब देखिए, पति पत्नी भाई बहन पिता पुत्र के संबंध पहली श्रेणी के उदाहरण हैं। जो पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में ये जो संबंध होते हैं ये पहली श्रेणी के संबंध होते हैं। छात्रों का अध्यापक के साथ जो रिलेशन होता है वो दूसरी श्रेणी का उदाहरण होता है। एक टीम का दूसरी टीम या एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल के साथ में जो संबंध होता है वो तीसरी श्रेणी का संबंध होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरी चीजें हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बहुत आसान भाषा में। अब यहाँ पे भी कुछ डेफिनेशंस हैं, मैकइवर एवं पेज के अनुसार क्या कहा गया है। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विषय में ही तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यानी कि समाजशास्त्र जो है प्रॉपर तरीके से समाज और व्यक्ति के बीच का जो अध्ययन है उसी को तो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं। वहीं पर रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? मानव संबंधों का विज्ञान है। सिमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध है। समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध ही हैं। इसकी यही मुख्य विषय वस्तु है, यही मुख्य इसका आधार है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा है वो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। अभी तक हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी लिखिए, वर्णन कीजिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए बात करते हैं। देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रहता। बिल्कुल डेफिनेटली, अगर व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसका जीवन असंभव हो जाएगा, वो रह ही नहीं सकता, वो सामाजिक प्राणी भी नहीं बन सकता, है ना। तो अकेला नहीं रह सकता, अपितु अन्य व्यक्तियों के साथ रहता है, समाज के साथ मिलकर के रहता है, अपने रिश्तेदारों, अपने घर परिवार, पास पड़ोस के साथ मिलकर रहता है। वास्तव में व्यक्ति का जीवन
विभिन्न सामाजिक समूहों का सदस्य होने के कारण ही संगठित जीवन है। वो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं उनका सदस्य होने की वजह से ही उसका जीवन संगठित है। जैसा कि यहाँ पे हैरी एम जॉनसन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन में बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसी डेफिनेशन, ऐसा स्टेटमेंट हैरी एम जॉनसन का दिया गया है। आगे बात करते हैं। तो इस तरीके की जो जॉनसन की डेफिनेशन है, इससे हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, इनमें पाए जाने वाले संगठनों और इनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो हों या चार हों, 6 हों, किसी लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, यानी किसी उद्देश्य को पाने के लिए आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, सहयोग संगठन बनाते हैं और इसके रिजल्ट स्वरूप उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं, है ना। तभी उन व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहा जा सकता है। भाई किसी काम को करना है, एक आदमी से नहीं हो रहा है तो वो जरूर दूसरे आदमी को जोड़ेगा, दूसरे से भी नहीं हो रहा तीसरे को जोड़ेगा। इस तरीके से हो सकता है कि वो 10 लोगों का एक ग्रुप बन जाए और फिर जो उद्देश्य इसने निर्धारित किया था उसको ये 10 लोग मिलकर के उस उद्देश्य को प्राप्त करें, है ना। तो यहाँ पे इनका एक ग्रुप तैयार हुआ। ये जो कलेक्शन ऑफ पीपल्स हो गया, यही ग्रुप हो गया। क्या हो गया? समूह हो गया। ठीक है, इस प्रकार समूह के 3 तत्व हो सकते हैं। पहला तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह हो गया। दूसरा, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो गए। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध हो या अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे के साथ कुछ संबंध होने की वजह से ही वो जुड़े हुए हैं। और तीसरा, उनकी क्रियाओं का आधार सामान्य हित या फिर उद्देश्य का होना। वो ग्रुप क्यों है, वो एक दूसरे से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि उनकी क्रियाओं का आधार क्या है? उनका उद्देश्य है। वो क्रियाएं क्यों कर रहे हैं? उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनका आधार वो क्या है? उनका आधार वो क्रियाएं हैं, है ना। तो वो उद्देश्य जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके से समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझिए। रॉबर्ट बिरस्टीट का कहना है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति वैज्ञानिक है। इसे उन्होंने कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं देकर के ही समझाया है। जैसे समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ऐसा रॉबर्ट बिरस्टीट कहते हैं। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसकी जो विषय वस्तु है वो मौलिक रूप से सामाजिक है, अर्थात इनमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए उस समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना है। कहा है कि सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है? समाज के बीच घटित होने वाली घटनाएं, समाज के बीच होने वाली क्रियाएं, है ना, ये सभी इनका अध्ययन किया जाता है। इसीलिए सामाजिक विज्ञान है। प्रत्यक्ष रूप से इसका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहा गया कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसका प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, अतः यह प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र स्वयं संपूर्ण सामाजिक विज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में से एक विज्ञान है। ओके, दूसरा जो स्टेप है वो ये कहता है कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ये आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। देखिए, इसको समझते हैं। समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन जिस रूप में वे विद्यमान हैं उसी में करता है, यानी कि जो चीज जिस वास्तविक रूप में प्रेजेंट है, जिस वास्तविक रूप में विद्यमान है, ये उसी को सेम कंडीशन में हमारे सामने ला करके रखता है, उसी का ये अध्ययन करता है और विश्लेषण में किसी आदर्श को प्रस्तुत नहीं करता या अध्ययन के समय किसी आदर्शात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाता। अतः यह एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं, क्योंकि हम क्योंकि जब इसका एनालिसिस किया जाता है तब उसमें किसी आदर्श को आधार नहीं माना जाता है। ठीक है,
अवलोकन प्रविधि के द्वारा आंकड़ों के संकलन और कारण संबंध, यानी किसी भी काम को करने के पीछे क्या कारण है, उस कार्य और उस कारण का जो संबंध है उसके अध्ययन पर बल देने के कारण भी यह एक वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन नहीं करता कि वास्तविक स्थिति क्या है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान इसको नहीं कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इसके बाद हमारी क्लास एंड हो जाएगी। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है क्योंकि इसका सम्मुख उद्देश्य जो है वो मानव समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, मानव समाज से जो संबंध रखने वाली सामाजिक घटनाएं हैं उनका ये अध्ययन करता है, विश्लेषण करता है, निरूपण करता है और फिर उस ज्ञान को कलेक्ट करता है। विशुद्ध विज्ञान जो है वो सैद्धांतिक होता है, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए इसके द्वारा संचित ज्ञान को अनिवार्य रूप से व्यावहारिक रूप में नहीं लाया जा सकता है। रॉबटे के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त और सामान्य होने के साथ साथ तार्किक और अनुवाश्रित भी है। यह प्राकृतिक विज्ञान, विशेष विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान तथा मूर्त विज्ञान नहीं है, ऐसा कहा गया है। ये समाजशास्त्र की प्रकृति जो हमने समझी, ठीक है। तो अब यहाँ से समाजशास्त्र की प्रकृति में क्या कहा गया है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझ लिया, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन किस तरीके से इसको समझा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है इसको समझा। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी उसमें हम शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर होता है इसको समझेंगे, ठीक है। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है और शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस क्लास को हम लोग, और पाठ्यक्रम क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव, इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कंटेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, यदि आप प्रयागराज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तब आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड यूपी टेट की बेहतरीन क्लासेज के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।